हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम राजा मियाँ है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में 5 चैप्टर जिसका नाम है आई एम जॉन्स हार्ट, तो इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। इसका 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है जो चैनल पे अपलोड है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ जाके आप तीनों ही पार्ट को वॉच कर लें ताकि ये लास्ट पार्ट आपके समझ में अच्छे से आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आज का जो 4th पार्ट है वो यहाँ से आरंभ होता है कि स्ट्राइफ एट द टॉप। तो स्ट्राइफ का मतलब होता है फ्रेंड्स संघर्ष करना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे STRIFE, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष करना। तो स्ट्राइफ एट द टॉप, जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज। तो स्ट्राइफ एट द टॉप का मतलब होता है उच्च स्तर पर। एट द टॉप का मतलब उच्च स्तर पर और स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष करना। तो उच्च स्तर पर संघर्ष करो। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू का मतलब भी होता है यहाँ पे। तो जॉन दूसरे तरीके से भी मेरी मदद कर सकता था। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू, जॉन दूसरे तरीके से भी मेरी मदद कर सकता था। ही इज़ कॉम्पिटिटिव एम्बिशियस। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स स्पर्धा, यानी जो कंपटीशन होता है उसी से कॉम्पिटिटिव बना है। तो कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है स्पर्धा वाला और एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी। तो यहाँ पे जो सेंस होगा कि ही इज़ कॉम्पिटिटिव एम्बिशियस का मतलब वो स्पर्धा वाला और महत्वाकांक्षी है। द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, अर्थात एक प्रकार का सफल व्यापारी भी है। ही डजंट रियलाइज दैट हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग कंटिन्यूली स्टिमुलेट्स हिज एडर्नल ग्लैंड्स। तो एडर्नल एक नाम है ग्रंथि का और ग्लैंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रंथि। तो रियलाइज़ का मतलब होता है आभास करना। कांस्टेंट का मतलब भी लगातार होता है, कॉन्टिन्यूली का मतलब भी लगातार होता है। स्टिमुलेट्स आपको मालूम है उत्तेजित करना। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि वो महसूस नहीं करता। ही डजंट रियलाइज़ का मतलब वो महसूस नहीं करता कि उसका लगातार रूप से चिंता करना लगातार रूप से उसके एटर्नल नामक ग्रंथि को उत्तेजित करता है। यहाँ पे देखिए लगातार 2 बार आया है, कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूली, दोनों का मतलब लगातार हुआ। तो फिर से इसको देखते हैं। ही डजेंट रियलाइज दैट हिज कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग कंटिन्यूली स्टिमुलेट्स हिज एडर्नल ग्लैंड्स, अर्थात वो महसूस नहीं करता कि उसका लगातार रूप से चिंता करना लगातार रूप से उसके एडर्नल नामक ग्लैंड्स या ग्रंथि को उत्तेजित करता है। टू प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करने के लिए। मोर एडर्नल एंड नार एडर्नल, अर्थात और अधिक एडर्नल और नार एडर्नल नामक हार्मोन्स को उत्पन्न करने के लिए। यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ, टू प्रोड्यूस मोर एडर्लिन एंड नार एडर्लिन, और अधिक एडर्लिन और नार एडर्लिन नामक हार्मोन्स को उत्पन्न करने के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट्स एज निकोटीन। तो उसका वैसा ही परिणाम होता है। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट्स का मतलब उसका वैसा ही परिणाम होता है जैसा कि निकोटीन का। टाइटेंड आर्टरीज, टाइटेन का मतलब टाइट कसा हुआ, आर्टरीज का मतलब धमनी। हायर ब्लड प्रेशर, अर्थात धमनियों को टाइट कर देता है। टाइटेंड आर्टरीज का मतलब धमनियों को टाइट कर देता है। हायर ब्लड प्रेशर, और रक्तचाप को बढ़ा देता है। ए फास्टर पेस फॉर मी, तो यहाँ पे जो पेस आप देख रहे हैं PACE, पेस का मतलब होता है गति। तो ए फास्टर पेस फॉर मी का मतलब मेरी गति को और अधिक बढ़ा देता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। द पॉइंट इज़ दिस, द पॉइंट इज़ दिस का मतलब बात ये है। यहाँ पे जो इसकी हिंदी होगी, द पॉइंट इज़ दिस का मतलब बात ये है। आप देख रहे होंगे एक बिल्कुल टॉप पे, द पॉइंट इज़ दिस, बात ये है। इफ़ जॉन रिलैक्सेस, रिलैक्सेस का मतलब होता है आराम करना। यदि जॉन आराम करता है, आई रिलैक्स, तो मैं भी आराम करता हूँ, अर्थात हृदय। इफ़ जॉन रिलैक्सेस आई रिलैक्स, अर्थात यदि जॉन आराम करता है तो मैं भी आराम करता हूँ। एन ओकेजनल नैप वुड हेल्प, ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार, नैप का मतलब झपकी लेना, अर्थात कभी कभार की झपकी लेना मदद करेगा। वुड हेल्प का मतलब मदद करेगा। एंड ही माइट सम लाइट रीडिंग इंस्टीड ऑफ दैट स्टफ ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, अर्थात उसे कुछ हल्का पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे देखें, एंड ही माइट, यहाँ माइट का मतलब चाहिए होता है। ही माइट सम लाइट रीडिंग का मतलब उसे कुछ हल्का पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ दैट स्टफ ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, बजाय इसके कि वो कार्यालय से
जो घर लाता है ज़्यादा चीज़ें, यानी जो पदार्थ, ये जो सामग्री पढ़ने के लिए वो ऑफिस से लाता है घर, उसके तुलना में उसको कुछ हल्का पढ़ना चाहिए। इस लाइन का सेंस ये हुआ। फिर से देखते हैं, एंड ही माइट सम लाइट रीडिंग इंस्टीड ऑफ दैट स्टफ। स्टफ का मतलब पदार्थ होता है। ही ब्रिंग्स होम फ्रॉम द ऑफिस, अर्थात उसे कुछ हल्का पढ़ने का प्रयास करना चाहिए उस वस्तु के बजाय जो कार्यालय से वो घर लाता है। एक्सरसाइज इज़ अनदर थिंग, अभ्यास एक दूसरी चीज़ है। जॉन इज़ वन ऑफ दोज वीकेंड, वीकेंड का मतलब सप्ताह का अंत। जॉन इज़ वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स, एथलीट्स का मतलब होता है खिलाड़ी। तो जॉन सप्ताह के अंत में खेल खेलने वाला एक है। यहाँ पे जो एथलीट है फ्रेंड्स, उसको अगर उसकी मीनिंग देखें तो यहाँ पे बोला जाएगा कि खेल खेलने वाला एक खिलाड़ी। तो जॉन इज़ वन ऑफ दोज वीकेंड एथलीट्स का मतलब जॉन सप्ताह के अंत में खेल खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक है। हु टेक इट इन बिग क्लॉजेस, तो हु टेक अर्थात जो लेता है, इट इन बिग डोजेस। डोजेस का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि हु टेक्स इट इन बिग डोजेज, अर्थात जो इसे खेलता है अधिक मात्रा में। यहाँ में डोज का मतलब मात्रा, वो वैसे ज़्यादातर डोज जो है वो भोजन के लिए बोला जाता है कि कितनी मात्रा में भोजन लेना है तो उसके लिए डोज आता है, लेकिन यहाँ पे खेल की बात हो रही है तो उसमें भी राइटर ने डोज का यूज़ किया है। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि हु टेक इट इन बिग डोजेज, अर्थात जो इसे लेता है अधिक मात्रा में, अर्थात जो इसे खेलता है अधिक मात्रा में, यानी खेल की बात हो रही तो आप इस प्रकार से बोलेंगे कि हु टेक इट इन बिग डोजेज, अर्थात जो इसे अधिक मात्रा में खेलता है। ही स्टिल लाइक्स दैट रशिंग अप टू द नेट बिट इन टेनिस। देखिए, रशिंग का मतलब होता है तेज़ी से दौड़ना, नेट का मतलब जाल होता है, बिट का मतलब टुकड़ा और टेनिस का मतलब टेनिस। तो ही स्टिल लाइक्स दैट रशिंग अप टू द नेट बिट इन टेनिस, अर्थात वो अभी भी टेनिस के खेल में तेज़ी से जाल के टुकड़ों के पास जाना पसंद करता है। ही स्टिल लाइक्स, वो अभी भी पसंद करता है, दैट रशिंग तेज़ी से दौड़ के जाना, अप टू द नेट बिट जाल के टुकड़ों के पास, इन टेनिस टेनिस के। बट वेन ही डज दिस, लेकिन जब वो ऐसा करता है, माई नॉर्मल वर्क लोड इज़ इंक्रीज्ड बाई 5, और जब वो ऐसा करता है तो मेरा सामान्य कार्यभार 5 गुना बढ़ जाता है। इंक्रीज बाई 5 का मतलब 5 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंक्रीज्ड बाई 5, इसका मतलब होता है 5 गुना बढ़ जाना। वाट जॉन शुड बी डूइंग, वाट जॉन शुड बी डूइंग इज़ टेकिंग रेगुलर मिल्ड एक्सरसाइज। तो मिल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स हल्का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मिल्ड, MILD, मिल्ड एक्सरसाइज। मिल्ड एक्सरसाइज का मतलब होता है हल्का अभ्यास, अर्थात जॉन को क्या करना चाहिए, वो नियमित रूप से हल्का व्यायाम है। यानी जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है लेखक कि जॉन नामक जो काल्पनिक व्यक्ति है उसको प्रतिदिन हल्का व्यायाम करना चाहिए, यानी अधिक व्यायाम भी करना अच्छी बात नहीं है। ए वॉक ऑफ ए किलोमीटर आर 2 a डे वुड हेल्प, अर्थात एक सप्ताह में 1 या 2 किलोमीटर का पैदल चलना सहायता करेगा। यहाँ पे वॉक का मतलब होता है पैदल चलना। क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना होता है। क्लाइंबिंग ए कपुल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर टू हिज ऑफिस वुड नॉट हर्ट ईदर। तो यहाँ पे जो है हर्ट का मतलब होता है हानि, तो अपने ऑफिस से सीढ़ियों को 1-2 मंजिला चढ़ना हानि भी नहीं पहुँचाएगा। क्लाइंबिंग ए कपुल ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स टू हिज ऑफिस वुड नॉट हर्ट ईदर। तो अपने ऑफिस से सीढ़ियों को 1-2 मंजिला चढ़ना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हिज ऑफिस इज़ ऑन द 10th फ्लोर। 10th फ्लोर का मतलब 10वीं मंजिल, तो उसका ऑफिस 10वीं मंजिल पर है। बट ही कुड वॉक अप द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स एंड देन टेक द लिफ्ट। लेकिन वो पहली 2 मंजिल चल सकता था, बट ही कुड वॉक अप द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स एंड देन टेक द लिफ्ट, अर्थात वो पहली 2 मंजिल चल सकता था फिर वो फ्लाइट का प्रयोग कर सकता था। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू ए लॉट, लिटिल थिंग्स यानी छोटी छोटी चीज़ें, लाइक्स दैट वुड डू ए लॉट, अर्थात इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अधिक मदद करेंगी। यानी हेल्प का यहाँ पे जो है लिटिल थिंग्स लाइक का यहाँ मतलब हो गया कि सहायता करना। दैट वुड डू ए लॉट, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अधिक मदद करेंगी। एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा,
फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज। फैटी डिपॉजिट्स का मतलब होता है चर्बी का जमाव। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, बिगिनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, ब्लॉक का मतलब रुकी हुई, और सम ऑफ माई आर्टरीज का मतलब मेरी कुछ धमनियों को। तो जैसे कि यहाँ पे सेंस हुआ, एज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगिनिंग टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, अर्थात चर्बी का जमाव मेरी कुछ धमनियों को बंद करना शुरू कर दिया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बट रेगुलर एक्सरसाइज वुड काज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप। पाथवेज का मतलब होता है रास्ता, डेवलप का मतलब बढ़ाता है। तो लेकिन निरंतर व्यायाम, बट रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब लेकिन निरंतर व्यायाम, वुड काज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप, नए रक्त के मार्ग को विकसित करने का कारण होगा। काज का मतलब कारण और डेवलप का मतलब विकसित करना। देन इफ़ वन आर्टरी क्लोज, तब यदि एक धमनी बंद हो जाती है, क्लोज डाउन का मतलब बंद हो जाती है, देयर आर अदर टू नरिश मी, तो वहाँ दूसरी होती है मेरा पालन पोषण करने के लिए। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे नरिश, नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फाइनली देयर इज़ डाइट आई एम नॉट आस्किंग। फाइनली देयर इज़ डाइट आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम ए डाइट फैनेटिक। तो डाइट फैनेटिक का मतलब होता है एक प्रकार का भोजन लेने वाला, यानी जो एक ही प्रकार का भोजन सदैव लेता रहे उसको बोलते हैं डाइट फैनेटिक। तो फाइनली अर्थात अंत में, देयर इज़ डाइट। तो अब यहाँ पे जो देयर इज़ डाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि राइटर बताना चाह रहा है कि भोजन के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं जो हृदय के लिए लाभदायक हों। तो पहले तो उसने भार की बात की, अब यहाँ पे डाइट की बात कर रहा है। तो उसी को बोल रहा है कि फाइनली देयर इज़ डाइट, अर्थात अब डाइट की, अर्थात भोजन की बात होना चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग जॉन टू बिकम ए डाइट फैनेटिक, अर्थात भोजन की बात करते हैं, मैं जॉन को केवल एक ही प्रकार का भोजन लेने को नहीं कह रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ जॉन टू बिकम ए डाइट फैनेटिक, कि एक ही प्रकार का भोजन ले। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऑल द सेम फैट सीम्स टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉक एजेस फार्मिंग इन माई आर्टरीज। तो ब्लॉक एजेस का मतलब होता है अवरोध करना, फार्मिंग का मतलब निर्मित करना, और आगे आप देखेंगे क्लोरीज, क्लोरीज का मतलब एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऑल द सेम फैट सीम टू प्ले सम रोल, अर्थात फिर भी, ऑल द सेम का मतलब फिर भी, चर्बियाँ, फैट्स का मतलब चर्बियाँ मेरी धमनियों में उन अवरोधों को उत्पन्न करने में कुछ भूमिका निभाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सीम्स भी आप देख रहे होंगे, सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना। ठीक है, फार्मिंग का मतलब बनाना, इन माई आर्टरीज का मतलब मेरी धमनियों में। तो ऑल द सेम फैट सीम्स टू प्ले सम रोल इन बिल्डिंग अप दोज, बिल्डिंग अप का मतलब होता है बनाना, अब दोज ब्लॉक एजेस फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज, अर्थात फिर भी चर्बियाँ मेरी धमनियों में उन अवरोधों को उत्पन्न करने में कुछ भूमिका निभाती हैं, हुई प्रतीत होती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, अर्थात अपनी ऊर्जा का, यानी 45%, जॉन जो है वो अपनी ऊर्जा का 45% जो है वो फैट से, अर्थात चर्बियों से प्राप्त करता है। यहाँ पे जो सेंस हुआ कि जॉन गेट्स 45% ऑफ हिज कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, अर्थात जो कैलोरी होती है, जो ऊर्जा होती है, तो उसका 45% वो उन फैट से या चर्बियों से प्राप्त करता है। एंड लाइक अदर्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का मतलब होता है जो विकसित देश होते हैं, तो दूसरे औद्योगिक या विकसित देशों की तरह, हु ईट्स सिमिलर फूड्स, जो कि एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, हैज़ ए 50-50 चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम क्लोग्ड आर्टरीज। क्लोग्ड का मतलब होता है बंद हो जाना, आर्टरीज का मतलब धमनियाँ। तो जो कि एक ही प्रकार का भोजन करते हैं तो उनके में 50% यानी 50-50 चांस होता है धमनियों के बंद होने के कारण मरने का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाइंग, इसका मतलब मरना होता है, और क्लोग्ड आर्टरीज का मतलब होता है धमनियों का, ये जो धमनियाँ होती हैं उनको बंद होना। तो फिर से इसको देख लेते हैं, हु ईट सिमिलर फूड्स, जो एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, हैज़ 50-50 चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम क्लोग्ड आर्टरीज। तो 50-50 प्रतिशत चांस होता है धमनियों के बंद होने से मरने का। आई एम नॉट अ डिमांडिंग टाइप, अर्थात मैं ऐसी मांग नहीं कर रहा हूँ। आई वुड डू द बेस्ट आई कैन फॉर जॉन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ, तो मैं सबसे अच्छा करूँगा। आई वुड डू द बेस्ट का मतलब मैं सबसे अच्छा करूँगा
आई कैन फॉर जॉन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस का मतलब मैं जॉन के लिए कर सकता हूँ किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस का मतलब किसी भी परिस्थिति के अंदर मैं जॉन के लिए सबसे अच्छा करूँगा। जस्ट द सेम आई विश ही वुड गिव मी अ फ्यू ब्रेक्स। तो ब्रेक्स का मतलब होता है, फ्यू ब्रेक्स का मतलब होता है कुछ आराम। जस्ट यानी उसी तरह, द सेम, जस्ट द सेम का मतलब ठीक उसी तरह, आई विश ही वुड गिव मी अ फ्यू ब्रेक्स, तो उसी तरह मेरी इच्छा है कि वो मुझे कुछ आराम देगा। वुड गिव मी अ फ्यू ब्रेक्स का मतलब मुझे कुछ आराम देगा, ठीक उसी तरह। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्रेक्स, ब्रेक्स का मतलब होता है आराम करना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, स्लिम डाउन ए बिट। स्लिम डाउन, स्लिम का मतलब होता है कि दुबला पतला, तो स्लिम डाउन ए बिट का मतलब थोड़ा दुबला पतला हो गया। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, रिलैक्स लिटिल मोर, कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग। तो यहाँ पे कट डाउन जो आप देख रहे होंगे, CUTDOWN, कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है फ्रेंड्स कम करना, किसी भी चीज़ को कम करने के लिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं कट डाउन। तो टेक रेगुलर एक्सरसाइज, रिलैक्स लिटिल मोर, कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग। तो टेक रेगुलर एक्सरसाइज अर्थात नियमित व्यायाम करेगा, रिलैक्स लिटिल मोर थोड़ा अधिक आराम करेगा, कट डाउन एंड फैट्स एंड स्मोकिंग और अपनी चर्बी को यानी जो मोटापा है उसको और स्मोकिंग को कम करेगा। इफ़ ही वुड ओनली डू दीज थिंग्स, यदि वो केवल इन्हीं चीज़ों को करेगा, आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो मैं जॉन के लिए एक लंबे समय तक कार्य करना जारी रखता था। अभी यहाँ पे जो है वो आई कुड कीप ऑन वर्किंग फॉर जॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो जारी रख सकता था आप कह सकते हैं। तो आई कुड कीप ऑन वर्किंग अर्थात मैं जॉन के लिए एक लंबे समय तक कार्य करना जारी रखता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये लेसन जो है वो एंड होता है। आशा है कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी हिट करें ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। ये लास्ट पार्ट था आई एम जॉन शॉर्ट का, इसका बाकी का 3 पार्ट जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप जाएँ और उसको चेक करें ताकि पूरा चैप्टर आपको याद हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।